ऐसे ही अघोरी कहते मैं मुर्दे का मांस खाता हूं। अबे कुत्ते, तू कुत्ता है क्या रे? कोई अपने भाई का मांस नहीं खा सकता, कोई अपने बाप का मांस नहीं खा सकता, इसीलिए कुत्ता भी कुत्ते का मांस नहीं खाता। तुम सब ढोंगियों को मैं जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। यदि है तो 1 लीटर जहर मैं पीऊंगा, कौन से भी ब्रांड का, और नहीं तो तुझे ऐसा चाटना होगा। आपके पास यहाँ जितना भी सामान है, चाहे चद्दरें हो, ये लकड़ियाँ हो, सोने का बिस्तर से लेकर A to Z सब कुछ। इस पे भी कोई सो के आया है, मतलब जिस पर हम बैठे हैं इस पर भी कोई सोकर आया है, चटाई पे भी कोई सो के आया तो ये सब कुछ शमशान का है। शमशान का है। आश्रम, आश्रम में तो प्रकाश झा ने ऐसे धर्म की बजाई है हिंदू हो करके, घर का बेदी लंका डाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आपने अपने पूरे जीवन में सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा से जुड़े अघोरियों के बारे में सुना होगा। आपने देखा होगा शमशान में वो पूजा करते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं, अपने धूने में चिता की लकड़ी का उपयोग करते हैं। लेकिन इसी वजह से आप सभी ने इनके बारे में बचपन से लेकर आज तक एक नकारात्मक छवि बना रखी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अघोरियों के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, जिससे आपकी जो नकारात्मक मानसिकता बनी हुई है अघोरियों के बारे में, वो दूर करना मेरा प्रयास है। इसके लिए मैं महाराज जी के पास आया हूँ। महाराज जी के माध्यम से आपको ये सारी जानकारियाँ आज मिलेंगी। महाराज जी, आपको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? इस धरती पे मुझे अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है जी। कुछ लोग सीताराम बाबा कहते, कुछ लोग आदेश बाबा कहते, गुरु महाराज का दिया हुआ नाम बम बम कालीनाथ, और आपके हरिद्वार ने नाम दिया लीलाधारी। अच्छा, विभिन्न नाम है आपके। महाराज जी, अब मैं आता हूँ मेन प्रश्नों पर। क्या है अघोर क्रिया और कौन है अघोरी? अघोर क्रिया ये आपके सामने है, चिता की लकड़ी जल रही है धुने पे, और अघोरी आप है। अघोरी आप है, हर मानव अघोरी है जो सच जानने की कोशिश में लगा है, सच जानने की कोशिश में लगा है। जैसे कि आप समाज की आईना बन के हमारे तक पहुँचे और सच जानना चाहते जो अघोरियों की सच्चाई क्या है। तो अघोरी आपके घर में रहता है, आपका बेटा, आपका भाई, आपके पिताजी, जो आपकी बातें नहीं मानते। जैसे कि आपने पापा को कहा, पापा मुझे अभी बाइक चाहिए, पापा के पास बजट नहीं तो आपको बाइक कहाँ से ला के देगा? तो वो सच्चा अघोरी है, क्योंकि उसे परिवार चलाना है। पहले आपको खाना खिलाएगा, उसके बाद में आपको बाइक ला के देगा। लेकिन आज बेटा कहता नहीं पापा तुम तो हमें प्यार ही नहीं करते। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार ना करे। ये है अघोरी। अघोरी का मतलब ही है दूसरे का दुख को समझना, लेकिन उसको जीवन में खुशियां भरने के कारण हम उसे आहुति में न डाल दे। तो हर अघोरी घर घर में है, लेकिन हमारे समाज में कुछ कल्चर है जिसको कहते हैं अपने पे भरोसा करता नहीं, औरों पे भरोसा तुरंत कर लेता है, और जब उसे धोखा मिलता है तो कहता है मैंने तो भरोसा किया था। नहीं, पहले स्वयं पे भरोसा करो, तब किसी पे भरोसा करोगे तो तुम्हारा भी भरोसा सच्चा साबित होगा, और उसको भी भरोसा कामयाबी करने में, जिसको कहते तथास्तु बोलने में, उसे भी आनंद आए। महाराज जी, अक्सर ऐसा सुना है हमने कि अघोरी को बोला जाता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। यही बात तो हम आपको कह रहे हैं, जो अघोरी से भय करने की जरूरत नहीं है। हर घर में अघोरी है। हमने जो रिसर्च किया, हर घर में अघोरी है। खाली एक कल्पना के बाहर ढूंढ रहे, जो मसान में अघोरी रहता है। अघोरी का यही मतलब है, जो अघोरी आपकी बातें नहीं मानेगा। अघोरी को सच पता है, जो ये बाइक मांग रहा है अगला सिंगल पे इसका एक्सीडेंट होने वाला है। जैसे कि इसके माता पिता को भी पता है मेरा बेटा हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, संगत हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, उसे मैं 2 लाख की बाइक दूंगा, वो इतना रफ में स्टैंड करेगा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मम्मी पापा जानते हैं, बोलते बेटा पहले साइकिल से ट्राई कर, बाद में तुझे मोटरसाइकिल देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी,
चिता की लकड़ी आप यहाँ पे अपने धुने में लगाते हैं, क्या कारण है कि चिता की लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है? क्योंकि लकड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि लकड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और कुछ संत भगवान के पास बहुत पैसा है जी। वो लकड़ी में फुकड़ में पैसे को फूकते हैं, लेकिन समाज के लिए 1 रुपया भी टेलीकास्ट नहीं करते। उन्हें पैसा मिलता है इसी समाज से। पैसा कहाँ से मिलता है? इसी समाज से। कोई भगत हमारा जाता है, बाबू मामा चाचा काका, और वो 1 रुपया डालता है दान पेटी में, वो 1 रुपये से 1 करोड़ में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि हमारे भारत देश में इतने मूर्ख है जो स्वयं को नहीं जानते और कहते हैं दान पेटी में 1 रुपया डालने से हमारा भला होगा। कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। आपका 1-1 रुपये से आप 10,000 मंदिर में गए, आपके 10,000 रुपये खत्म हो गए। और इसी कारण बस से आपके आज बाजू पड़ोसी में पता चल गया, अरे ये तो दानी है, वो तुरंत बाबा जी बनने की तैयारी कर लिया। क्या किया? बाबा जी बनने की तैयारी। अरे ये तो 2 करोड़ रुपया भी दान करके आया, शायद वो बाबा जी मैं होता तो ये 2 करोड़ मुझे मिल जाता। तो आज भजना नंदी कोई नहीं है, सब पैसा नंदी है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यदि कोई भी बाबा जी साधु सनातन धर्म बचाने के लिए यदि बाबा जी बना है, तो मुझे तो बाबा जी बनने की जरूरत ही नहीं थी। मैं खाली बाबा जी इसलिए बना हूं जो कोशिश कर पाऊंगा, जो मेरे धर्म को, मेरे सनातन धर्म को मैं बचा पाऊं। इस स्पीकिंग से 110% जितने भी ऊंचे अधिकारी हैं मेरे को गोली मार देंगे, बोलेंगे ये तो मेरा धंधा बंद कर रहा है। मुझे गम नहीं, क्योंकि मैं जिस दिन बाबा जी बना मैं उसी दिन अपनी चिता सजा चुका हूं। इसलिए मैं चिता की लकड़ियां जलाता हूं। जो तू मुझे क्या जलाएगा, मैं तो पहले से जल के बैठा हूं। महाराज जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, बचपन से लेकर हम ही क्या, समाज का 90% से ज़्यादा व्यक्ति बचपन से यही सुनता आया है कि जो अघोरी होते हैं वो नरमुंडों की माला पहनते हैं, मुंडियों में खाते हैं और चिता का मांस खाते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? ये सब आपको डराने की परिभाषा है। जैसे कि कोई शेर का बच्चा क्या शेर से डरेगा? नहीं डरेगा ना। तो इसी प्रकार से कोई, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसी कोई घटना मैं नहीं करता जिससे मानव का अनहित हो। मुंड का माला पहनना, आपकी खोपड़ी को देखो कितना मास्टरमाइंड है। अभी वो खोपड़ी को तो मैं उठा के फेंक दूं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन आपको उठा के फेंकूं तो तुरंत पुलिस मेरे पे केस करेगी, तूने इसको कैसे मारा। लेकिन आज हमारा कानून कम से कम इस बात को ध्यान देना चाहिए, जो खोपड़ी आई कहाँ से। बोलो सियावर रामचंद्र की। आखिर सेटिंग कहाँ से बिगड़ी? क्योंकि साधु को किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, ये हमने अनुभव किया है। साधु जो धन का भूखा वो साधु ना है। साधु के कर्म में 1 रुपये का खर्चा नहीं है, जितना दिखा रहे हैं वो साधु ही नहीं है। साधु को 1 रुपये का पूजा में खर्चा नहीं होता है, ये भक्तमाल ग्रंथ कहता है। भगवत गीता इसका सबूत है। भगवत गीता सबूत है और भक्तमाल में इसका रिपोर्ट है। जो भगवान को कुछ नहीं लगता, भगवान जिस दिन लेना चालू कर देगा, इस धरती का मानव देगा कहाँ से? क्योंकि देने वाला भी वही है। हम मानव एक माध्यम है, हम एक दूसरे को खुशियां दे सकते, लेकिन इस खुशियां के आड़ में आज व्यापार होने लगा है। कहते हैं राम को एक बड़ा माला चढ़ाओ, राम को तू माला चढ़ाएगा, अबे तेरी शादी तो उसने करवाई, तू उसकी शादी करवाएगा। उत्सव मना सकता है, उत्सव कैसे? तेरे जिंदगी में मुस्कुराहट भर के किसी बेटी का, किसी बेटा का विवाह हो रहा है, उसमें एक काजू कतरी बांट के, गुलाब जामुन बांट के तू भी सोच सकता है राम सीता की शादी हो रही है। लेकिन उस समय तो कहता है वो ठाकुर और ब्राह्मण की शादी हो रही है। तो तेरा राम है कहाँ? जब तक ये समझेगा नहीं, जो मेरा राम तो कड़कड़ में बसा हुआ है, तब तक तू कितनी भी मंदिरें मस्जिद बना ले, राम को मिल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब महाराज जी है कि जो अघोरी होते हैं वो सात्विक होते हैं। सात्विक मतलब, मेरा कहने का मतलब
अघोरी को खाली सच से लेना देना है, उसको बाकी किसी धर्म से लेना देना नहीं है, इसलिए अघोरी मसान में रहना ज़्यादा पसंद करता है। महाराज जी, सत्य क्या है फिर? सत्य है तेरी मुस्कुराहट, सत्य है तेरी धड़कन, सत्य है तेरा विश्वास, सत्य ही सुंदर है। महाराज जी, आप लोग क्या जो शमशान में क्रियाएं करते हैं, आपने कहा कि सत्य है इसलिए आप वहाँ जाते हैं, तो वास्तव में और क्या कारण है कि आप शमशान में क्रियाएं करते हैं, शमशान में जाते हैं? अगर जाते हैं तो वो वक्त क्या होता है? वो रात के 12 से 3 बजे का होता है। मैं फिर कहना चाहूँगा, जितने भी मसान में जाने वाले हैं, यदि उनको कोई विद्या आती है मुझसे ज़्यादा तो एक बार मिलें, क्योंकि मैं जान करके सभी क्रिया भारत देश के लिए कुछ नहीं कर पाया, विश्व के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज इस परम पिता परमेश्वर ने जो ओरिजिनल अघोरी बनाया, बम बम कालीनाथ, तो इतना विचार जरूर बनाया जो एक मानव के जीवन में मैं मुस्कुराहट भर पाऊँ। यदि मसान का क्रिया करने वाला भी कोई है इस धरती में, मुस्कुराहट भरने वाला, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाला, तो मुझे मसान में आने की क्या आवश्यकता थी? यदि है कोई ऐसा तो मुझे मसान से मेरे घर में भेज दे, मेरे माता पिता के पास भेज दे, मुझे मेरे परिवार के पास भेज दे। नहीं तो अब तुम सब ढोंगियों को मैं जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा, जो मसान की यार में कुकर्म चला रहे हैं, धर्म को अलग दिशा दे रहे हैं। जो हम मांस खाते, अरे तू मेरी क्रिया के सामने 54-58 भी नहीं है। यदि है तो 1 लीटर जहर मैं पीऊंगा, कौन से भी ब्रांड का, और नहीं तो तुझे ऐसा चाटना होगा। क्या करना होगा? चाटना होगा। तू चाट गया, मर गया, मेरी गारंटी नहीं, और मैं मर गया तो तेरी गारंटी नहीं। तो महाराज जी, इसका मतलब यह है कि ये लोग जो अघोरी बन के समाज में घूमते हैं, इधर उधर मांगते फिरते हैं या मांस खाते हैं, ये लोग ढोंगी है। 110%। जी। क्या महाराज जी ऐसा भी होता है कि अघोरी भी क्या भिक्षा मांगते हैं? नो नो नो, मेरे पास 200 करोड़ हार्ड कैश इस बैग में रहता है। ये सभी मसान की लकड़ी, कपड़े, कफन, सभी चीज़ यहाँ पे आपको, थाली लोटा गिलास भी मेरे पास मसान का मिलेगा। अच्छा, मतलब आपके पास यहाँ जितना भी सामान है, चाहे चद्दरें हो, ये लकड़ियाँ हो, सोने का बिस्तर से लेकर A to Z सब कुछ। इस पे भी कोई सो के आया है, मतलब जिस पर हम बैठे हैं इस पर भी कोई सोकर आया है, चटाई पे भी कोई सो के आया तो है। ये सब कुछ शमशान का है। शमशान का है, नेचुरल, क्योंकि विश्वासों में शमशान है, विश्वासों में भगवान है, विश्वासों ही सब कुछ, बोलते हैं ना विश्वासम फल दे। तो विश्वास जब तक हमारे पास कुछ नहीं हो, मैं इसको भगवान मानता हूँ, ये मेरा भगवान का काम कर रहा है। आप इसे शैतान मानते, प्रेत मानते, इसलिए आप पे आक्रमण कर रहा है। ये तो है। जैसा आपका, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। महाराज जी, ये कारण भी है कि शमशान में जो भी वस्तुएं आती है उन्हें कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है, या अधिकांश तो हम देखते हैं कि उन्हें बाजार में वापस बेच दिया जाता है, क्योंकि शमशान में जो ये बिजनेस होता है, पुराने जो आप बर्तन डोनेट करते हैं, कपड़े करते हैं, गद्दे करते हैं, चारपाई करते हैं, हमें तो लगता है हमने वहाँ डोनेट कर दी, किसी के काम आएंगे, लेकिन वास्तव में हरिद्वार के इसी बाजार में जाकर वो चीज़ें बेची जाती है। लेकिन यहाँ उसका उपयोग हो रहा है, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इसलिए यहाँ उपयोग हो रहा है। हम मानव कल्याण हेतु अखंड रामायण चला रहे हैं यहाँ पे जी। 41 दिनों से। कितने दिन से? 41 दिनों से अखंड रामायण। जो ये चिता की लकड़ी पे जला, जो इस गद्दे पे सोया, जो इस चटाई पे सोया, जो ये कफन ओढ़ा, इसने कभी भजन किया नहीं किया, लेकिन थे ये सब पुण्य आत्मा, थे ये सब पुण्य आत्मा अच्छे, इसलिए आज ये राम कथा के और हमारे यज्ञ में भाग ले रहे हैं। नहीं तो चिताएं तो रोज जलती है, मरना जीवन तो लगा है, लेकिन भजन में चिता मरने के बाद कितने काम आते हैं वो इम्पोर्टेंट हम दिखाने की ज़रूरत समझ रहे हैं। जो इस मानव को हर क्षण अच्छे कर्म करने चाहिए, जिसको कहते हैं तुम्हारा लाख बुरा करे। मेरी एक छोटी सी टाइटल इस दुनिया को देना चाहूँगा, आजमा के देख ले। जो तुम्हारी बुराइयाँ करे, जो तुम्हारी बुराइयाँ करे आगे भी और पीठ पीछे भी, उसकी तुम खाली प्रशंसा करो। बोलो सियावर रामचंद्र की प्रशंसा। आप 41 डे तक कंटिन्यूटी संकल्प बना लो, मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करना है, मुझे खाली उसकी प्रशंसा करनी है। क्या करनी है?
प्रशंसा। नहीं भाई वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे वो तो तुझे गाली दे रहा था, अरे झूठ बोल रहा है तू, वो तो इतना सुंदर है जो मेरे को बहुत पसंद आया। एक न एक दिन 41 दिन के भीतर में देखिएगा वो आपके चरणों में गिर जाएगा। लेकिन आज हमें क्या, वो गाली दे ना दे, खाली हमारा कोई बोल देता है उसने हमें गाली दी तो हम लोग लाठी लेके पहुंच जाते हैं, अरे तूने गाली कैसे दी। तो पहले स्वयं को समझो, क्या मैं उसके बारे में गलत सोच रहा हूं तो वो मेरे बारे में गलत सोचेगा। यदि हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो गलत भी होगा तो अच्छा बन जाएगा। महाराज जी, एक प्रश्न मैं जानना चाहूँगा, वो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे वर्तमान पीढ़ी, जिसे हम युवा पीढ़ी कहते हैं, उसके लिए है। सबसे ज़्यादा मजाक अपनी धर्म संस्कृति परंपरा का वर्तमान की युवा पीढ़ी बनाती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आई थी थोड़े दिन पहले पी के, पी के आई थी। ओ माय गॉड, जी। अभी निकली कौन सा ये आश्रम, आश्रम में तो प्रकाश झा ने ऐसे धर्म की बजाई है, हिंदू हो करके घर का बेदी लंका डाय। ये प्रकाश झा जी हैं हिंदू, हैं उस देश के वासी जिसमें हमारी जनक नंदिनी रहती है, माता जानकी सीता, बिहार के वो रहिवासी। और उन्हें नहीं पता जो पैसा कमाने के लिए धर्म का ऐसा, इस भारत देश की संस्कृति ने उस पिक्चर से भरपूर आनंद लिया। क्यों? साधु को हवस का शिकार करते हुए बताया। हमारा साधु ऐसा नहीं होता है, हमारा साधु हवस से, उसको काम वासना से कोई लेना देना नहीं है। आपने बाहर देखा हमारे महाकाल को, चाइनीस उसका बाल बना रही है, चाइना से आई है श्रृंगार करने हमारे महाकाल का। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म खाली बेटी बनाता है, माँ बनाता है, घरवाली नहीं। और जो घरवाली बनाता है वो सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म तो पूजने योग्य है, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। कितना बड़ा भी संत है लेकिन भगत नहीं तो संत क्या घास उखाड़ेगा? ये बात तो है महाराज। तो इसलिए सभी संत के पीछे और आगे सबसे बड़ा मानव है। मानव बोले तो उसका भगत। यदि भक्ति नहीं होगी सच्ची तो कभी भी सनातन धर्म बच नहीं सकता, क्योंकि आज सनातन धर्म के ऐसे ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं जहां से उन्हें पता खाली चल जाए, वीडियो टेलीकास्ट हो जाए, 110% मुझे गोली मारेंगे मारेंगे। महाराज जी, अक्सर देखा जाता है, जैसे यहाँ पे भी कई लड़के खड़े हैं और कई जगह, अधिकांश जगह देखा जाता है कि लोग केवल मनोरंजन के लिए खड़े होते हैं। लोग देखते हैं कि वास्तव में साधु संत बोल क्या रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप एक संदेश उन युवाओं के लिए दीजिए जिन्होंने साधु संतों को केवल मनोरंजन का माध्यम बना लिया है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, नागा बाबा को देखने आज के युवा सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वस्त्र नहीं पहनते। वो कहते हैं हम भी तो देखे बिना वस्त्रों के बाबा लगते कैसे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? क्योंकि हम भी गए, वो कहते हैं हमें नागा देखने कैसे होते हैं। क्यों देखने हैं? भस्म लगाई होती है और बिना वस्त्रों के होते हैं। अगर नागा को देखना है तो नहाते हुए रोज खुद को देखते तो है ही ना। अलग क्या है? अलग कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। इसलिए नागा को देखने जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए आप कुछ कहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे जितने भी धर्मात्मा आते हैं, श्रद्धालु आते हैं इस कुंभ में संत भगवान के दर्शन करने, उनको नेत्र क्या बोलते हैं इसको, आँख में और हृदय में एक ही चीज़ होना चाहिए, जो हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। यदि हम नागा सोचेंगे, उदासी सोचेंगे, बैरागी सोचेंगे, अघोरी सोचेंगे तो हमें कभी भी अच्छा संत नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी संत श्रृंगार किया है वो खाली तुझे मानव जाति को ठगने के लिए। किसके लिए? ठगने के लिए। क्योंकि वो श्रृंगार करेगा नहीं तो लंगा तो तू सुबह ही था नहाने टाइम में, तो तू दूसरे को क्यों देखेगा? अगरबत्ती तो तूने घर में खुद लगाई थी तो भगवान को क्यों ढूंढेगा? तो इसलिए पहले मन के विचार को घर में ही साफ करें। जो हम जा रहे हैं एक संत भगवान का दर्शन करने, जो पुण्य आत्मा हैं, उनसे हम दो शब्द मिलेंगे, चरण को पकड़ेंगे तो हमें बैकुंठ जाने का रास्ता मिलेगा। लेकिन उनसे बचे कौन? जो गांजा पिए, जो सुल्फा पिए, जो किसी प्रकार का नशा करें। क्योंकि संत नशा नहीं करते, और जो संत नशा करते हैं वो संत नहीं होते। क्योंकि उनके मन में डर होता है, मैं नशा नहीं करूँगा तो मेरा टाइम पास कैसे होगा, मैं नशा नहीं करूँगा तो मुझे चावल लाके कौन देगा, मैं नशा नहीं करूँगा तो इस संस्कृति को डैमेज करने में मैं कैसे सफलता प्राप्त करूँगा।
यदि मतलब अनेक अनेक प्रकार की जो श्रृंगार लेके बैठे हैं वो 110% ठग रहे हैं। 10% ठग रहे हैं। महाराज जी, मैं आपके गले में देख रहा हूँ एक मोतियों की माला के साथ आप ये नारियल के बाहर का खोल है, ये किस लिए है आप ये बताइए। इसमें हम भोजन करते हैं, अच्छा, इसमें आप भोजन करते हैं। इसमें हम चाय पीते हैं। जी। और ये सच है, ये आपकी खोपड़ी तो इस धरती पे अघोरी बहुत बहुत घूम ले के, कोई 11, कोई 25, कोई 51। नहीं कि किसी से बोलो यदि ये खोपड़ी बोलने लगे तो साले भागने का रास्ता मिलेगा। नहीं। क्योंकि जब सांप को देख के वो डर जाते हैं, मांगता है तो कोई अघोरी खोपड़ी लेके घूमे तो उसके पास एक असली सांप लेके आना, वो क्या करता है आपको पता चल जाएगा वो सच्चा अघोरी है कि ढोंगी है। बोलो सियावर रामचंद्र की। सच को पहचानो, जिसको कहते वन टेक होके खेलो। किसी से ये पूछो तू मेरे पास क्यों आया, यदि तू परमात्मा को जानता है तो मुझे क्यों चूरन देता है। पहले परमात्मा से खुद चूरन ले ले। यदि तुझे वड़ा पाव खाने की इच्छा है, मसाला डोसा खाना जानता है, तो तू तो परमात्मा का सेवक है, बे चूतिया मेरे से क्यों मांग रहा है। डायरेक्ट बोल राम जी मसाला डोसा प्लीज तो बोले ना तुझे सैंडविच भेजेंगे। निकल तू चूतिया बनाने के लिए भेष बनाया है। तो अब मार्केट में समाज का आईना ये हमारे महान आ चुके हैं जो आपको सब सच बातें बताएंगे इस कुंभ के माध्यम से। मुझे लाइक करना नहीं करना तेरी प्रॉब्लम, निखिल बच्चे की यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करना। आदेश। तो महाराज जी, एक अंतिम संदेश जो आप देना चाहेंगे समाज को। समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो मंदिर में दान देना बंद कर दे, किसी ब्राह्मण से पूजा करवाए, निखिल विधि विधान के नाम से पैसा देना बंद कर दे। जैसे कि आपका एक अखंड रामायण में खर्चा होता है 5,000 रुपया। कितना? 5,000। तो पंडित जी को बिठा दो, पंडित जी आप अखंड रामायण करो, उनको 11,000 का दक्षिणा दे दो। 110% जितना रामायण पढ़ने से लाभ नहीं होगा उतना ये पंडित को खिलाने से लाभ होगा। क्यों? क्योंकि उसकी 5,000 की डिमांड थी, तूने 11,000 दिया। तो परमात्मा तो मिल गए, क्योंकि दोनों की मुस्कुराहट में ही परमात्मा है और किसी चीज में नहीं। निकल आज हम लोग ए म्यूजिक लेके आना, 5 प्रकार का फल लेकर खाएगा कौन? तेरा बाप। आज तक राम जी खाए जो चूतिया आप खाएंगे? खाएगा तू, काजू कतरी तू, खीर तू, गुलाब जामुन तू, रसगुल्ला तू। तो राम जी का क्यों नाम बदनाम कर रहा है येड़े? ऐसे ही अघोरी कहते मैं मुर्दे का मांस खाता हूं। अबे कुत्ते, तू कुत्ता है क्या रे? कोई अपने भाई का मांस नहीं खा सकता, कोई अपने बाप का मांस नहीं खा सकता, इसीलिए कुत्ता भी कुत्ते का मांस नहीं खाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी धन्यवाद। उम्मीद है आपको अघोरियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा और उनकी वास्तविकता आपको पता चली होगी, क्योंकि जो कुछ भी आप लोग बचपन से अब तक अघोरियों के बारे में सुनते आ रहे थे वो सब अफवाह है, भ्रम है। सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा और साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश है। इस वीडियो को उम्मीद है आपने पूरा देखकर काफ़ी कुछ सीखा होगा, इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आपको किस ओर जाना है, अपने धर्म संस्कृति का पालन करना है या फिर विनाश की ओर जाना है। जीवन से जुड़ी हुई हर एक समस्या का समाधान, ब्लड प्रेशर, शुगर, बवासीर, एड्स, टीबी, कैंसर, करुणा का बहुत बवाल चल रहा है जी। एक बार मुझसे मिल, यदि करुणा न ठीक हुआ तो 2 कान के नीचे खींच। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हल्के में दिया हूँ, मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लेना, जो कि मैं अभी बताऊंगा नहीं, कोड नंबर दे देता हूँ। जैसे सब मोबाइल नंबर का कोड नंबर होता है, मेरा कोड नंबर है ओम नमः शिवाय। एक बार ओम नमः शिवाय करना, मैं तेरे घर पे आके इलाज करूँगा। बोलो जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। धन्यवाद महाराज जी।